नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल गौतम अकेडमी पे। मेरा नाम है राहुल कांत गौतम और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं ये आपके क्या हैं? फॉरेन सेक्रेटरी हैं, विदेश सचिव हैं, अभी विदेश सचिव। इनका जो कार्यकाल है वो 30 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा, तो इनको चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, अब देखते हैं G20 के बारे में। G20 आपका क्या है? G20 आपका 20 देशों का एक समूह है। 19 देश हैं तथा एक जो है आपका यूरोपीय यूनियन, EU जिसको बोला जाता है। और G20 आपका देखिए प्रतिनिधित्व करता है किसका? ये आपके टोटल वर्ल्ड की 80% जो GDP है, घरेलू सकेलू उत्पाद, उसका, तथा 75% पूरे वर्ल्ड का ट्रेड है, जो विश्व व्यापार है उसका 75%। और ये आपके 60% टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की, 60% टोटल आबादी को ये इसका प्रतिनिधित्व करता है। अब G20 की देखिए 2022 में जो समिट होनी है, ये कहाँ पे होनी है? ये आपका होना है बाली में, 2022 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और 2023 में जो समिट होनी है, ये आपका इंडिया में होनी है, इंडिया में। ये दोनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कि G20 की आपकी 2022 की समिट है, ये आपका बाली में होनी है, इंडोनेशिया। और 2023 में ये भारत में इसकी समिट होनी है। और देखिए G20 का जो शेरपा है भारत में, वो कौन है? किसको नियुक्त किया गया था सरकार के द्वारा? ये आपके पीयूष गोयल को, ये प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे सरकार के, पीयूष गोयल। ये आपके देखिए वाणिज्य मंत्री भी हैं, वाणिज्य मंत्री। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जिसको संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये आपके हैं देखिए मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी जी को UPSC के चेयरमैन के रूप में चुना गया है। और इन्होंने किनकी जगह ली है? ये प्रदीप कुमार जोशी, प्रदीप कुमार जोशी। अब देखिए मनोज सोनी के बारे में जानते हैं। डॉक्टर मनोज सोनी जो थे, इससे पहले चांसलर के रूप में इन्होंने काम किया है 2 विश्वविद्यालय में। एक आपका BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। दूसरा है आपका MS बड़ौदा, तो यहाँ पे इन्होंने चांसलर के रूप में काम किया है। ठीक है। अब UPSC जो है, संघ लोक सेवा आयोग है, ये आपकी क्या है? संवैधानिक, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। और इनके अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है, अध्यक्ष और मेंबर का कार्यकाल होता है, वो 6 ईयर का कार्यकाल होता है। और एज होती 65 वर्ष। जो भी इसमें अगर 65 वर्ष पूरे हो जाते हैं और कार्यकाल पूरा नहीं होता, तो उनको क्या होता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। और इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? नियुक्ति जो होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो ये सारे राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये देखिए आपके 126 जिलों में इसकी शुरुआत की गई, स्वनिधि से समृद्धि। अब स्वनिधि से समृद्धि क्या है? ये देखिए आपका जो PM स्वनिधि स्कीम थी, PM स्वनिधि स्कीम, ये उसी के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। ये उसके अतिरिक्त कार्यक्रम था। और PM स्वनिधि था आपका PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है। तो इसका देखिए ये जो है, ये स्वनिधि से समृद्धि, ये दूसरा
इसका चरण है। पहला चरण आपका जो था ये 4 जनवरी 2021 को शुरुआत की गई थी, 4 जनवरी 2021 में, और इसमें इन्होंने 125 शहरों को शामिल किया था। 125 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें 35 लाख लोगों को 35 लाख लोगों को इसमें बेनिफिट दिया गया था। ठीक है। अब ये आपका देखिए स्वनिधि से समृद्धि, ये आपका सेकंड चरण है, और इसमें टारगेट जो रखा गया 28 लाख जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो आपके रेहड़ी लगाते हैं और ये जो फेरी लगाने वाले, तो इनको इसमें शामिल किया जाएगा और इनको लाभान्वित किया जाएगा। और ये जो आपका PM स्वनिधि योजना थी, ये किसके अंतर्गत शुरू की गई थी? ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, आत्मनिर्भर भारत। और इस योजना में था कि जो आपके स्ट्रीट वेंडर थे उनको कितना लोन दिया जा रहा था? 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा था, क्योंकि कोरोना काल में जिनका रोज़गार ख़त्म हो गया था, तो उनको फिर से शुरुआत करने के लिए 10,000 रुपये का सरकार ने लोन दिया था, और ये आपका बिना गारंटी के, विदाउट कोलेट्रल इसको दिया गया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन है? ये आपका रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। तो पहला कौन है आपका? विराट कोहली। नेक्स्ट देखते हैं आगे। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के GDP ग्रोथ अनुमान को 8.7% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये देखिए क्या है आंसर आपका? 8%। वर्ल्ड बैंक ने कितना, पहले देखिए जो GDP ग्रोथ थी वो 8.7 थी, बट उसको घटा के अभी इन्होंने 8% घोषित किया है। और जो देखिए पाकिस्तान की विकास दर को, ये भी आपको जानना चाहिए, पाकिस्तान की विकास दर को इनको 3.4 से 4.3, मतलब पाकिस्तान की जो ग्रोथ होगी वो बढ़ेगी, और भारत की जो ग्रोथ होगी वो 8.7 से घटकर कितना? 8% इन्होंने बताया है। नेक्स्ट है आपका, जिस राज्य के दीमा हसाऊ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं, मेगालिथिक स्टोन जार, ये कहाँ पे मिले हैं? ये आसाम में मिले हैं। देखिए दीमा हसाऊ कहाँ पे है? आसाम में। और यहाँ पे अभी रिसेंटली जो खुदाई हुई है उसमें क्या मिले हैं? पत्थर के घड़े मिले, मेगालिथिक स्टोन जार मिले। ठीक है। और ये देखिए आपके जो टोटल घड़े हैं अभी तक 11 इनकी संख्या है, 11 संख्या है। और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये जो घड़े हैं ये आपका देखिए इससे पहले इस तरह घड़े आपके लाओस और इंडोनेशिया में भी पहले खुदाई के दौरान निकले थे। तो इससे क्या पता चलता है कि ये देखिए कहीं ना कहीं हमारा सांस्कृतिक कल्चरल रिलेशन रहा है इन देशों से। ठीक है, सांस्कृतिक संबंध दर्शाता है ये हमारा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि किस ज़िले में, किस स्टेट में या किस ज़िले में मेगालिथिक स्टोन जार, महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। तो दीमा हसाओ ये आपका आसाम में है। और इसी तरीके के जो घड़े कहाँ, किस देश में मिले थे? आसाम और इंडोनेशिया, जिससे हमको ये पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं हमारा इनसे कोई कल्चरल रिलेशन पहले रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव कारण इस साल अपने वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान को 4.7% से कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये आपका आंसर है 3%। ठीक है, देखिए रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरा वर्ल्ड व्यापार, जो भी आपका वैश्विक व्यापार है, वो तो
उस पर प्रभाव पड़ा ही है, तो इसीलिए इन्होंने 4.7% से संशोधित करके 3% बताया है। नेक्स्ट है आपका 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो ये आपके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और ये इनकी कौन सी जयंती थी? ये आपकी 131वीं जयंती इनकी थी। और इनका जो जन्म हुआ था ये 14 अप्रैल 1891 में मऊ में हुआ था, मऊ। ठीक है। और इनको भारतीय संविधान का जनक बोला जाता है, भारतीय संविधान का जनक। ठीक है। और ये क्या प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, 131वीं जयंती थी, जन्म आपका 14 अप्रैल मऊ में हुआ था। और ये भारतीय संविधान का जनक बोला जाता। और इनके द्वारा प्रकाशित जो पत्रिकाएं थी वो कौन सी थी? तो ये आपका है मूक नायक और बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत। ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि इन्होंने जो भारतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, 3 गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका भारत के किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो देखिए 14 अप्रैल को हमने किस देश के साथ 75वें साल पूरे किए हैं? तो ये आपका आंसर है रूस के साथ हमारे संबंध कितना हो गया? 75 साल पूरे हो चुके हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।